कार्तिक आर्यन का डाइट प्लान क्या है, वर्कआउट प्लान क्या है? 3 वाले हमारे हीरो राजकुमार राव जी, तो उनके बारे में एक अच्छी चीज और क्या इम्प्रूव करना चाहिए? अच्छी चीज भाई बड़े ऐसे टाइम को लेके पंक्चुअल हैं। श्वेता त्रिपाठी वेरी स्वीट। तो सान्या नया सॉक्स लेके आई थी और फिर ये हुआ कि ये पांडे देख नए सॉक्स, ठीक है, तो उसने 4-5 सॉक्स मतलब ऐसे पेयर के फेंके। कार्तिक आर्यन अभी राइट नाउ कितने पुशअप्स कर लेते हैं? बॉलीवुड स्टार की तरह अगर टोन्ड बॉडी चाहिए तो कार्डियो करना पड़ता है। गलत है। बॉलीवुड एक्टर की तरह बोल रहे हो, इसमें कई ऐसे एक्टर हैं जो अनफिट हैं। 10 मीटर के दूर पे कार्तिक भाई केक काट रहे थे, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। त्रिदेव आना फरवरी में 29 दिनों में आई थिंक सिर्फ 4 संडे का ब्रेक लिया था उन्होंने। अच्छा। और वो भी शायद उन्होंने लिया था इसलिए क्योंकि मैं संडे को ट्रेन नहीं करता हूँ। अच्छा। अदरवाइज शायद वो भी किए होते। Backstage access granted. Let's go. Backstage access with RJ Jatin. So ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome fitness trainer Tridev, नहीं fitness नहीं, celebrity fitness trainer Tridev Pandey. Sir, hi. How's your body? Sorry, how are you? I'm good sir. क्या हाल है आपके सर? काफी अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। क्या बात कर रहे हो सच्ची? हाँ। आफ्टर चंदू चैंपियन, कार्तिक आर्यन के साथ आपका रिलेशन कैसा है? क्या अभी भी वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या वो एक बस उसी टाइम तक था कि चंदू चैंपियन? थैंकफुली मतलब ट्रेनिंग कंटिन्यू है और आई एम वेरी प्राउड कि मैं ऐसे आदमी को ट्रेन कर रहा हूँ। मतलब 31 दिसंबर को पिक्चर रैप हुआ था, 31 जनवरी को पिक्चर रैप हुआ था 2024 में। आज भी याद है मेरे को डेट। हमने केक वेक काटा था क्योंकि 1 साल से वो ऑफ शुगर थे। और तो फिर ये हुआ कि 31 जनवरी को केक कटिंग हुआ। फिर मेरे माइंड में था कि जो एज अ एथलीट हम भी करते हैं, टूर्नामेंट खेल के आते हैं, फिर हम भी थोड़ा गैप ले लेते हैं। तो रात में पार्टी वार्टी के बाद रात में मेरे को मैसेज आता है कि टुमारो 12:30। अच्छा। ओह 1 फरवरी। मैं शॉक हो गया। मैं कहा मतलब सच में आप होश में हो ना ये मैसेज करने से पहले? तो मतलब ये पूछा नहीं। मैं कहा श्योर? तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। मैं 12:30 पहुँचा, आए। फिर मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार अभी तो इस बंदे ने पिक्चर ख़त्म की है और सब कुछ। और 1 फरवरी को लाइक नॉट इवन 1 डे, अभी तक मेरे पास वो चैट हिस्ट्री पड़ा होगा। मैं 1 फरवरी मैं थोड़ा एज ए एथलीट शौक था। फिर मैं ही सामने से उनको बोला कि भाई आप थोड़ा 5-6 दिन की छुट्टी पे जाओ। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट और प्रोग्रामिंग एंड वर्कआउट सब फॉलो किया है, काफ़ी लोड था, तो थोड़ा चिल कर सकते हो आप। फिर ठीक है देखता हूँ मैं, अभी तो ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा ठीक है। ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हुआ और आई स्टिल रिमेंबर मैं पुश करता रहा एंड काम में अपने बिजी थे। और पूरे फरवरी में 29 दिनों में आई थिंक सिर्फ 4 संडे का ब्रेक लिया था उन्होंने। अच्छा। और वो भी शायद उन्होंने लिया था इसलिए क्योंकि मैं संडे को ट्रेन नहीं करता हूँ। अच्छा। अदरवाइज शायद वो भी किए होते। ओके। तो ये तो मतलब हार्ड वर्क था उनका। तो बेसिकली आप पर्सनल ट्रेनर हो कार्तिक? तो अभी तो हाँ अभी चल रहा है। बहुत ही सही यार, ये भी मेरा सौभाग्य है। अच्छे कर्म किए कि कार्तिक आर्यन के ट्रेनर के साथ हम बैठे हैं। अभी तो सर देखो चंदू चैंपियन में जो डाइट प्लान था उनका वो सब आपने कई जगह बताया, बट राइट नाउ अगर आप मुझे बता सकें कार्तिक आर्यन का डाइट प्लान क्या है, वर्कआउट प्लान क्या है? अभी तो डाइट प्लान वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। तो बेसिक घर का खाना, वैसे भी उनको नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी पनीर यही पसंद है। तो नॉर्मल खाना है। हाँ क्वांटिटी हमारी थोड़ी कम है। प्रोटीन इंटेक पे हमने ध्यान दिया है। उस टाइम पे हम कुछ 150-160 ग्राम प्रोटीन लेते थे, अभी हम 120 ग्राम प्रोटीन पे हैं। नॉर्मल डाइट सेम 3 मील अ डे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, स्नैक्स बीच में। एक मील मैंने स्टार्टिंग में उनको बोला था कि भाई आप खा सकते हो जो भी बाहर का खाना है। मतलब मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, पकड़ के डंडा नहीं खड़ा हूँ कि नहीं खाना है आपको, मतलब स्ट्रिक्ट रहना है। तो क्योंकि फिर अगर शायद मैं वो करूँ तो आप दूर भागने लगोगे खाने से भी, और अगर जिस दिन टूटोगे खाने पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लोगे। तो वो करने से अच्छा रादर देन दैट मतलब आप खाते रहो, एक मील एंजॉय करते रहो। एंड वर्कआउट प्लान क्या है उनका? वर्कआउट प्लान इज़ वेरी सिंपल। अभी बेसिक चल रहा है। हम 12 रेप रेंज पे हैं, 12 रेप रेंज पे हैं। और उस टाइम पे हम काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करते थे। अभी हमारा मॉडरेट वेट है। सेम 5 to 6 डेज अ वीक ट्रेनिंग कर रहे हैं हम। पुश पुल और हिंज इस पे काम है। यूजली 15-20 मिनट। इन टर्म्स ऑफ कार्डियो हम बॉक्सिंग अभी भी ऐड करते हैं। बॉक्सिंग तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्चर तक सीमित था, अभी भी बॉक्सिंग, बिकॉज ही स्टार्टेड लविंग बॉक्सिंग। तो अब वो बॉक्सिंग कंटिन्यू है। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग ट्रेडमिल हम बॉक्सिंग कर लेते हैं। बाकी पहले हम 4 सेट मारा करते थे, अभी हम 3 सेट मार रहे हैं। पहले हमारा वर्कआउट 1.5 से 2 घंटे का होता था, सुबह शाम मिला के अभी 1 घंटे का वर्कआउट है। तो ज़्यादा बॉडी पे भी लोड नहीं डाल रहे हैं। सर मेरे शो का नाम बैक स्टेज एक्सेस है, तो थोड़ा बैक स्टेज की बातें तो मैं आपसे करूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं जितने भी सेलिब्रिटीज़ को आप ट्रेन करते हैं या कर चुके हैं,
एक एक अच्छी चीज बतानी है और खराब नहीं पूछ रहा मैं, हाँ। एक अच्छी और एक जो इम्प्रूव करनी चाहिए सेलिब्रिटी को, ठीक है? तो शुरू हम करते हैं जिन्होंने आपका इंस्टाग्राम पे डेब्यू कराया, सान्या मल्होत्रा जी से। एक अच्छी चीज सान्या मल्होत्रा की, मतलब फिटनेस के अराउंड में बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अच्छी तो बहुत कुछ है सान्या के बारे में। मतलब मैं बॉम्बे में उनको अपना दोस्त, मेंटर और बहन, मतलब सब कुछ मानता हूँ। ओके। लाइक मेरी वाइफ से पहले वो मेरे को मिली थी, हाँ हाँ। तो और आज भी वो बॉन्डिंग है, वो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। तो आई थिंक सान्या इज नॉट फॉर मी एज क्लाइंट। Okay. मतलब एक तरह से वो फैमिली। वाह, ओके। तो इम्प्रूव करने के लिए तो कुछ बताओगे नहीं फिर उनमें? मतलब इम्प्रूव मुझे नहीं लगता है, मतलब भगवान की मेरी बस है कि यार काम करते रहो आप ओके, और बड़े स्टार बनो। ठीक है। स्त्री वाले हमारे हीरो राजकुमार राव जी, तो उनके बारे में एक अच्छी चीज और क्या इम्प्रूव करना चाहिए? अच्छी चीज़ भाई बड़े ऐसे टाइम को लेके पंक्चुअल हैं। मतलब है तो है 4 बजे अगर क्लास हुआ करता था तो 4 बजे लाइक ही इज रेडी। समटाइम वो अपना रनिंग कर लेते थे और कुछ ना कुछ, भाई मैं वार्म अप हो गया है मेरा, मैं कहा ओके ठीक है। तो वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ यार ठीक है, ओके कोई ओके। इम्प्रूवमेंट तो नहीं बताओगे? इम्प्रूवमेंट मतलब मैं सच बोलूँ तो ज़्यादा लंबा टाइम तक मैंने ट्रेन नहीं किया है। Okay. तो इम्प्रूवमेंट मतलब बस ठीक है। श्वेता त्रिपाठी? श्वेता त्रिपाठी वेरी स्वीट और अगेन शी इज़ माई फैमिली, मैं बोल सकता हूँ उनको। और हाँ मतलब वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो इन मुंबई। मतलब ओके, वो मैं बोलूँगा उनके लिए कि या लाइक शी इज़ वेरी स्वीट। मतलब कभी आपको ये फील नहीं कराएंगे कि शायद आपसे भी मिलेंगे जिससे कभी नहीं मिली। अगर आप मैं इंट्रोडक्शन करा दूं कि यार ये हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं या दोस्त हैं, तो वो आपसे ऐसे मिलेंगे कि अच्छा बहुत टाइम से मिलेंगे, क्योंकि या तो मैं उनको मिलवा रहा हूँ या जो भी है। तो आई फाइंड लाइक वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन। सर कुछ फनी सेशंस सेलिब्रिटीज के साथ जो आपने एक्सपीरियंस किया, ये तो बताना पड़ेगा। फनी सेशंस, फनी सेशन मतलब हमेशा मैं ट्राई करता हूँ जब कोई लैक ऑफ मोटिवेशन से आता है या जब मन से नहीं आता है कि करना है तो कुछ फन कराता हूँ। और फन में बहुत कुछ होता है। मतलब मतलब एक सिंपल सा मेरे को याद है कि तो सान्या नया सॉक्स लेके आई थी और फिर ये हुआ कि ये पांडे देख नए नए सॉक्स, ठीक है। तो उसने 4-5 सॉक्स मतलब ऐसे पेयर के फेंके और जब वो मेरे पास आया तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने सॉक्स लिया, मैं कहा सान्या बच अभी। तो खड़ी थी तो मैंने एक एक करके सॉक्स ऐसे गोल बना के और उसके फेस पे फेंकते गए और वो डॉस करते चले गए। तो मैं कहा आज चल यही ट्रेनिंग करते हैं। तो फिर क्योंकि बॉल रहते ही हैं तो फिर हमने वो बॉल के साथ प्रॉपर मिसिंग की, उसको मिसिंग ट्रेनिंग बोलते हैं, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का ट्रेनिंग बोलते हैं, जो आप ही ने स्टार्ट किया आई थिंक, राइट? यस। तो वो फिर हमने वो किया है। फिर सबके साथ मतलब अलग अलग तरीके की फन ट्रेनिंग आप कह लो कि यार चलो आज पुश एंड पुल करते हैं, आप मेरे को कितना धक्का मार सकते हो या कितना शोल्डर टैप कर सकते हो। तो उसमें बचना तो फन भी होता है और साथ ही साथ काइंड ऑफ कार्डियो भी हो जाता है। ओके। अभी आप कार्तिक आर्यन को ट्रेन कर रहे हो तो ऐसे मन में आया पूछ रहा हूँ, कार्तिक आर्यन अभी राइट नाउ कितने पुशअप्स कर लेते हैं? क्योंकि अपने से तो बेस भी नहीं हो पा रहा भाई। वन गो में आई थिंक हमने अभी रिसेंटली नहीं कराया बट उन्होंने शायद 44-45 किया हुआ है। ओह वाओ, ओके। और मैक्सिमम वेट अपने बैक पे लेके 50 kg का पुशअप मारा हुआ है। ओके, 50 kg ऑन द बैक और पुशअप्स। ओके। तो ये अचीवमेंट रहा है हमारा। और कितने स्क्वाट्स कर लेते हैं एक बार में? स्क्वाट तो ऐसे मैंने वन को अभी तक मैक्सिमम 50 कराए हैं, 50 रेप्स विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी पॉज। बट मे बी हम ज़्यादा भी कर सकते हैं बट मेरा एक था टारगेट कि भाई आज 50 स्क्वाट वन को मारेंगे वार्म अप के लिए। ठीक है, कुछ मिथ्स हैं सर, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। मिथ्स हैं, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसा कि बॉलीवुड स्टार की तरह अगर टोन्ड बॉडी चाहिए तो कार्डियो करना पड़ता है। गलत है। मतलब मैं तो कहूँगा कार्डियो के बजाय आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लो। ओके। वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा रादर देन कार्डियो करना। ओके। एक में तो आ रहा है कि बॉलीवुड स्टार की तरह अगर बॉडी चाहिए तो बिल्कुल आपको ना घंटों तक मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना ही पड़ेगा घंटों तक, ऐसा है क्या? वर्कआउट तो करना पड़ेगा बट घंटों तक का मतलब बहुत कुछ हो गया। लाइक 2-2, 2.5 घंटे लोग जिम में लगे रहते हैं और मेरे को आके बोलते हैं कि सर मैं 2.5 घंटा जिम पे लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे को सिर्फ 45 मिनट दे दो। ओके। मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं कि मैं मार डालूंगा आपको, सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेन कराऊंगा बट 45 मिनट आप सर्वाइव कर दो। ओके। ऐसा बोला जाता है कि अगर बॉलीवुड एक्टर की तरह आपको बॉडी चाहिए तो स्ट्रिक्ट डाइट ही फॉलो करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है? मतलब 100%। अब आप बॉलीवुड एक्टर की तरह बोल रहे हो, इसमें कई ऐसे एक्टर हैं जो अनफिट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी तरह आप डाइट फॉलो करो। मतलब आपको एक अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको
प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रोटीन कार्ब्स फैट लेना पड़ेगा ओके एंड 100% आप फिट हो जाओगे। ओके। क्या इन स्टार्स का कोई ऐसा भी कोई स्पेशल इक्विपमेंट होता है कि यार इस पे करूंगा तो मेरी बॉडी सही बनेगी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा लोग नहीं। पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा, मेरे पास लोग जो पूछ रहे हैं क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं दुनिया। हाँ। शायद मैं भी बाहर से, शायद अगर बॉम्बे में नहीं रहता तो शायद मेरे दिमाग में यही सब चल रहा होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्पेशल इक्विपमेंट से बॉडी नहीं बनती है। सर आपने कार्तिक आर्यन को ट्रेन किया, अगेन आई एम जस्ट आस्किंग, अगर पॉसिबल हो तो, कैमरा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कभी उन्होंने कोई अप्रिसिएशन मैसेज या वॉइस नोट भेजा आपको जो आप हमें बता सकें, सुना सकें या कुछ ऐसा? क्योंकि आप 14 मंथ्स आई थिंक आपने ट्रेन किया उन्हें, राइट? ऑलमोस्ट। मतलब हमारी फ़ोन पे ऐसे बात हुई करती थी कि यार ये करते हैं, वो करते हैं, ये वाला मूवमेंट कर लेते हैं। हाँ, मतलब एक काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ा इमोशनल मोमेंट था जिस दिन 31 जनवरी को केक कटिंग हुआ, 31 जनवरी को 2024 में, जिस दिन रैप हुआ पिक्चर, तो उस दिन साजिद सर, कबीर सर, सब लोग थे और पूरा क्रू था। केक कटिंग हुआ और मेरे लिए वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि केक कट हो रहा था, रिंग के बीच में कम से कम 60-70 लोग पूरे रिंग पे थे, पूरा क्रू था वहाँ पे मौजूद था, लोग और भी बाहर थे। केक कटिंग हुआ और मुझे था कि यार मतलब आज से पिक्चर ख़त्म, अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। और इसलिए नहीं कि मुलाकात कब होगी, ये था कि यार अब इतने सालों का मेहनत ख़त्म। तो जब केक कटिंग हुआ और मैं एक कॉर्नर पे था और कुछ 10 मीटर के दूर पे कार्तिक भाई केक काट रहे थे, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, त्रिदेव आना। तो मैं था यार इतने के बीच में वो बंदा बुला रहा है मेरे को, बट वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि यार काटो, आप काटो। कबीर सर भी देखे, कबीर सर ने, फिर मैं जा नहीं पाया, मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे। और जैसे केक कटिंग हो गया, सबको खिला लिए, फिर कबीर सर और वो दोनों लकली साथ में आए और बोले, कार्तिक भाई ने बोला कि यार इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, वर्कआउट से लेके डाइट के लेके, मतलब फ्रंट में भी, बैक पे भी, कि ये करते रहो भाई। तो वो दिन मतलब थोड़ा था कि अच्छा चलो यार, मतलब काम का रिस्पेक्ट है, तो वो अच्छा लगा था कि उतने लोगों के बीच में मतलब उन्होंने बोला था, तो वो मोमेंट था। तो आप दोनों का रिलेशन अब एक फ्रेंड्स वाला बन गया होगा, मुझे ऐसा हाँ, मतलब है, अच्छा है। हाँ, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड हम दोनों आज से दोस्त 100%। जबरदस्ती थैंक यू सो मच पांडे जी, मैं भी पांडे जी ही बोल दूंगा। तो सर की क्लासेस का टाइम हो गया, एंड अगेन थैंक यू सो मच। नाइस एंड इजी फिटनेस स्टूडियो आप आगे विजिट कर सकते हैं और सर से मिल सकते हैं अगर सर के पास टाइम हो तो, जो कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर। मैं पहले क्लियर मैं क्लास के लिए हमेशा मिलूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप प्लीज़ आएँ, कॉन्टैक्ट करें सर से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और ये मक्खी ने परेशान कर दिया, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू। Fever FM happening.